हेलो फ्रेंड्स, हम वापस आ चुके हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ, जिसे सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी को सुनते रहिए और इन्जॉय कीजिए इस कहानी को, और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमें भी एक मौका दीजिए सिर्फ आगे बढ़ने का। तो कहानी को अब शुरू करते हैं। किसी गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने कोई दिख भी नहीं रहा था। पूरे 15 घंटे बाद बंटी गुजरात पहुंच गया। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वह एक होटल में रहने के लिए सोचता है। रात हो गई थी और कोई भी नहीं उसे दिख रहा था। उसके बजट में एक सस्ता होटल भी नहीं मिल रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल दिख गया। वह उस होटल में एक कमरा बुक कर लेता है, और जब वह कमरे में गया तो उसने देखा कि कमरों में चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वह कमरा काफ़ी सालों से बंद था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना था। लेकिन उसने ये सब नज़रअंदाज कर दिया और होटल में खाना मंगवाकर खा पीकर सोने चल दिया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे उसे पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। बंटी की नींद तुरंत टूट गई और वह जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने के लिए कि इतनी रात में किसकी पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है, क्योंकि वहाँ होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा और कोई नहीं था। तो ये फिर आवाज़, पायल की आवाज़ किसकी थी? बंटी खिड़की पर काफ़ी देर तक खड़ा रहता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। फिर उसने अपने कमरे के मैनेजर को फ़ोन किया और उसे बताया कि इतनी रात में उसे काफ़ी देर से पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या आपको भी ये आवाज़ सुनाई दे रही है? तो मैनेजर ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, आपको ऐसा हवा की वजह से लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की फुल्की हवा भी तूफान जैसी लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। बंटी ने मैनेजर पर भरोसा कर कर फिर सोने चल जाता है। कुछ देर बाद उसे दोबारा वह पायल की आवाज़ सुनाई देने लगती है, लेकिन इस बार वह आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रही थी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो देखा कि एक काफ़ी लंबी चौड़ी औरत सफ़ेद साड़ी पहने हुए, उसके काफ़ी लंबे बाल थे और उसने अपने बालों को चेहरे से ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल को लेकर होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज़ से वो किसी को बुला रही हो। बंटी दौड़कर उसके पास गया कि कौन है ये और इतनी रात में यहाँ पर क्यों घूम रही है। लेकिन वह तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। बंटी भी थोड़ा घबराया, क्योंकि जिस औरत को वह सामने देख रहा था वह अब अचानक से गायब हो गई थी। बंटी अपने होटल में वापस जाने की सोचता है, लेकिन उसे फिर दोबारा वह पायल की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब बंटी उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगता है। चलते चलते वह अपने होटल से बहुत दूर चला जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वह कहाँ चला गया। फिर उसने देखा कि वह एक घने जंगल के अंदर पहुँच गया। फिर उसने उस घने जंगल के अंदर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा डर गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे पाँच छः लाशें रखी हुई हैं और बारी बारी कर कर उन लाशों को नोच नोच कर खा रही थी। उसके मुंह में खून लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। बंटी जब ये सब देख रहा था तो उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। ये सब नज़ारा देखकर बंटी बहुत ज़्यादा डर गया और डर के मारे रोने भी लगा, और वह सोचने लगा कि अब ये चुड़ैल उसे भी मार देगी, क्योंकि अपने पायल की आवाज़ से वो उसे यहाँ तक लेकर आई थी। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे से वहाँ से भागने के लिए सोचा। तभी उसे भूत देख लेता है, और जैसे ही बंटी वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वह चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसे अपने इशारों पर उसे अपने अड्डे पर ले जाती है, जहाँ पर उसने वह लाशें रखी थी। बंटी भी हनुमान चालीसा का जाप करते हुए इतनी तेज़ी से भागता है मानो जैसे उसके अंदर कोई शक्ति आ गई हो। भागते भागते वह सीधा अपने होटल के पास गया। वहाँ थोड़ी दूर रुका तो उसे एक आदमी दिखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अच्छा आदमी है।
वो बंटी के पास आकर बोला, अरे भाई क्या हुआ तुम्हें, इतना क्यों डरे हुए हो। बंटी ने उसे सारा किस्सा सुनाया और उस आदमी ने उसे बताया कि भाई तुम बहुत किस्मत वाले हो जो आज तुम वहाँ से बच कर आ गए। वह भूत किसी को भी नहीं छोड़ती। और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो, इसको तो बंद हुए काफ़ी साल हो गए हैं। बंटी ने जब उस आदमी की इतनी बात सुनी तो वह डर कर मारे पसीनों से लथपथ हो गया। और फिर वह आदमी को बताने लगा कि इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 4-5 लड़कों ने रेप कर दिया था और उसे मार कर फेंक दिया था। लड़की तो मर गई लेकिन उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। और जो भी इस रात के समय इस रास्ते से गुजरता है वो सबको अपने कब्जे में कर लेती है और एक एक कर वो सबको मार देती है। और कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस का छापा भी पड़ा, तब से ये होटल बंद है। बंटी जब उस आदमी की ये पूरी बातें सुना तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और ये सोचकर कि आज मैं मर जाता। फिर वह आदमी बंटी को चुप कराता है और बोलता है, चलो आज रात तुम मेरे घर ही रह लो, मेरा घर पास में ही है, डरो मत, मैं आ गया हूँ ना अब। तो बंटी उस आदमी को धन्यवाद कहता है और उसके साथ उसके घर चला जाता है और अपने आप से एक वादा करता है कि आज के बाद वह भूल कर भी कभी किसी अनजान जगह पर नहीं जाएगा। तो दोस्तों कहानी को हम अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।